हाउ टू यूज योर ब्रेन 100%, अपने दिमाग का आप 100% तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। तो मार्केट में एक मिथ चल रही है कि हमारा दिमाग सिर्फ 10% तक यूज होता है। तो क्या ये चीज सच है या झूठ है, पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो जो 1819-20 के आसपास जब हमारी साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट ने दिमाग एक बंदे का खोला और उसके साथ कुछ तारे जोड़ी और चेक करने की कोशिश करी कि क्या है दिमाग के अंदर, और इस बंदे का जो दिमाग है वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, क्या क्या रिलेशन है इसके दिमाग के साथ। तो उस टाइम पता लगा उनको कि उस दिमाग के अंदर 10% न्यूरॉन्स है और बाकी 90% गेलियल सेल्स है। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स होते हैं तारे। जैसे ही हम फ़ोन की डेटा केबल यूज़ करते हैं या फिर किसी चीज़ को चलाने के लिए करंट यूज़ करते हैं, फ़ोन को चार्ज करने के लिए केबल यूज़ करते हैं, इसी तरीके से न्यूरॉन्स होते हैं। अगर मेरे को अपना हाथ हिलाना है तो इसको जो सिग्नल मिल रहा है वो ब्रेन से मिल रहा है। तो ये ब्रेन से हाथ का कनेक्शन हो रहा है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो उस टाइम मिथ जनरेट हो गई कि भाई हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है, दिमाग मैक्सिममली 90% काम कर सकता है। सॉरी, हमारे दिमाग के अंदर 10% न्यूरॉन्स है, तो हमारा दिमाग मैक्सिममली 10% काम कर सकता है। कुछ टाइम के बाद, मतलब 1930-40 के आसपास, जब साइंस थोड़ी और डेवलप हुई, दोबारा से ये रिसर्च कंडक्ट हुई, तब पता लगा जो गेलियल सेल्स से, जिनको इन्होंने पहले फैट समझा था जो खाली एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए न्यूरॉन्स को बने, बाद में पता लगा इनका फंक्शन और ज़्यादा है। ये न्यूरॉन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज़ को। तब पता लगा कि हमारा दिमाग 100% कंट्रोल हो सकता है। तो ये जो मिथ्स है कि हमारा दिमाग 10%। अब सबसे पहले हम दिमाग को समझ लेते हैं। एक बार मैं कमेंट में फिर से चेक कर लूँ, मेरी दोबारा से गलती ना हुई हो। अगर दोबारा से गलती हुई तो कलेश हो जाएगा इस बार, भाई मजाक नहीं कर रहा मैं। या ओके गॉट इट, मतलब समझ में आ रहा है। यो वेट, एक बार भाई कोई बता दो, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, एक बार कमेंट में बता दीजिए प्लीज, तभी मैं इसके आगे का एक सेकंड पार्ट शुरू करूंगा। यू आर लेट इन लाइफ, नहीं हो रहा अच्छे से भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। इट्स ओके नाउ, थैंक यू भाई, ठीक है चलो अब मैं शुरू करता हूँ। अब बेसिकली क्या है, हमारे दिमाग के दो पार्ट है, एक लेफ्ट ब्रेन है, एक राइट ब्रेन है। अब लेफ्ट, कई लोग कहते हैं कि भाई मैं राइट ब्रेन बंदा हूँ, मैं लेफ्ट ब्रेन बंदा हूँ, तो उसमें डिफरेंस क्या है लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के अंदर। तो जो लेफ्ट ब्रेन बंदे होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, जो राइट ब्रेन बंदे होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। अगर आप क्रिएटिव है तो आपका राइट ब्रेन जो है वो ज़्यादा काम करता है, और अगर आप लॉजिकल है, आप हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं, तो आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा अच्छा काम करता है। अगर आप इमोशनल है तो आप वही क्रिएटिव वाली साइड ज़्यादा आपकी काम करती है। तो जो इन दोनों का मिक्स ढूंढ पाते हैं, जिनका दोनों साइड का काम करता है, वही 100% अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका खाली लेफ्ट काम करेगा और उसको आप 100% भी यूज़ कर लेंगे तो भी आप 50% तक पहुँच पाएंगे, और अगर आपका राइट काम करेगा उसको भी 50% तक ले जाएंगे तो भी आप उसी लेवल तक पहुँच पाएंगे। तो आपको लेफ्ट ब्रेन भी बनना है और राइट ब्रेन भी बनना है। इसकी कुछ एक्सरसाइज है, अभी बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको अपने दोनों ब्रेन्स को एक्टिव करना है। जैसे हम सुबह दिन में निकलते हैं तो हमारे कुछ डिसीजन क्रिएटिव होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, तो हमारा दिमाग शिफ्ट होता रहता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो साइनसॉइडल वेव बनती है, जैसे करंट की वेव होती है ना, मैं पीछे से खोल के बता दूं, ऐसे वाली वेव बनती है। तो कभी लेफ्ट हो रहा है कभी राइट हो रहा है। फिर क्या होता है, जब हम रात को घर पे सोते हैं तो हमारा ब्रेन एक स्पेसिफिक मूड में चला जाता है, राइट या लेफ्ट। हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारा दिमाग एक सेट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है। तो जिस तरीके से हम इवॉल्व होते हैं, हमारा एक डायरेक्शन का माइंड होने लग जाता है और हम एक दिमाग, एक साइड के बंदे रह जाते हैं। आपको देखिए कई लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, उनमें कोई भी इमोशनल सेंस नहीं होती, लॉजिक की बातें करते हैं, बात खत्म। और कई लोग होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, बकचोदियाँ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो दोनों चीज़ें करते हैं। टेस्ट बताता हूँ जिससे आपको पता लग पाए कि आप लेफ्ट ब्रेन है राइट को। कैमरे को थोड़ा सा पीछे रख लेता हूँ ताकि मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, ये मेरी राइट उंगली है, ये लेफ्ट है, इसमें उंगली उल्टी आ रही है मेरे हिसाब से, तो मैं ऐसे करता हूँ इसको। अब मैं इन दोनों को क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। अब मैं इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। आप सब ये कर पा रहे होगे मेरे हिसाब से, ये तो बहुत आसान है। पर अब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। मेरे हिसाब से बहुत रेयर बंदे होंगे जो ये चीज परफॉर्म कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने दोनों साइड को चला रहा हूं। अब समझ के चलते ऐसा हो कैसे रहा है। अगर मैं अपना राइट हैंड उठाता हूं तो ये लेफ्ट ब्रेन से जुड़ा हुआ है,
और अगर मैं अपना लेफ्ट हाथ उठाता हूँ तो ये राइट ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं अपना राइट और लेफ्ट इकट्ठा उठाता हूँ तो मेरे दोनों साइड काम कर रही है इससे। पर ये अभी मैं कोऑर्डिनेशन सिंक में चल रहा हूँ, तो इस चक्कर में दिमाग को स्ट्रेस नहीं आ रहा, वो एकदम नॉर्मल चले जा रहा है। तो यहाँ पे जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये अलग तरीके से काम कर रहा है और ये अलग तरीके से काम कर रहा है, और इन दोनों को हम साथ साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप कोशिश करके देखिए आप में से कौन कौन कर पा रहा है। एक बार मैं कमेंट सेक्शन फिर से खोलता हूँ। हाँ जी भाई, बताइए किस किस कौन कौन ये कर पा रहा है। मैं एक सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ। आप एक बार कमेंट में मुझे बताइए आपके साथ ये चीज़ हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कोई कमेंट नहीं आ रही है। अपलॉड्स आया भाई मेरे को अमित ओझा के। ये भी दोनों दिमाग को काम चलाने के तरीके हैं। इस टाइम पे राइट लेफ्ट चल रहा है। कुछ नया सीखते हैं इन हिंदी। आई कांट डू इट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। मतलब सबसे नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप एक साइड ब्रेन के, आप लेफ्ट या राइट दोनों को साथ नहीं चला पा रहे। तो बहुत रेयर बंदे होते हैं जो इस चीज़ को चला पाते हैं। आप भी इसको चला सकते हैं अगर आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो। अगर आपको अपना दिमाग 100% तक लेके जाना है या कुछ भी लेके जाना है, आप सिंपल सी बात लेके चलिए। अगर आप लेफ्ट ब्रेन है, आपका दिमाग एक साइड काम कर रहा है, अगर आप उसको 10% एफिशिएंसी पे भी लेके जाएंगे तो भी आप 5% तक पहुंच पाएंगे। अगर आप राइट ब्रेन है, आप उसको भी 5% ले पा रहे हैं। अगर आप दोनों साइड से चल रहे हैं तो आप 10% दोनों को मिला के हो जाएंगे। तो जो दिमाग को ज़्यादा चलाने का फंडा है वो आप जल्दी अचीव कर सकते हैं अगर आप लेफ्ट और राइट दोनों को साथ में चलाएंगे। एक एक्सरसाइज तो मैंने आपको बता दी। इन चीज़ को हम कहते हैं, कोई कह रहा है मुझे प्रैक्टिस से हो जाएगा। हाँ भाई, प्रैक्टिस से हो जाएगा। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। ये प्रैक्टिस है। अगर आप इसको करेंगे, आप मेडिटेशन से भी मुश्किल प्रैक्टिस है। आप इसको 5 मिनट रोज कीजिए, आपका दिमाग इतना दर्द होने लग जाएगा स्टार्टिंग के अंदर, उसके बाद आपको लगेगा हाँ भाई मैं अचीव कर सकता हूँ। कुछ मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी कि आप लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है या सेंटर ब्रेन है, तो मैंने वही देखा था। उसके अंदर मैंने वीडियो देखी, मैंने देखा भाई मैं तो ये कर पा रहा हूँ। तो मैं तब से आज तक अपने दोनों दिमाग को चलाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि आपने मेरे को कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैं क्रिएटिव भी हूँ और एनालिटिकल भी हूँ। मतलब लॉजिकल भी हूँ, मैं इमोशनल भी हूँ, मैं क्रिएटिव भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ बेसिकली। और पर मैं 100% नहीं हूँ हर चीज़ के अंदर। 100% होने के लिए एक अलग ही बंदा होता है। मैं अलग नहीं हूँ अभी। तो थोड़े टाइम के बाद हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप साथ देते रहो बस, ठीक है। कैसे मेडिटेशन करें? मेडिटेशन भी भाई इसी का पार्ट है। 100% दिमाग को चलाने का पार्ट एक मेडिटेशन भी है। तो अब क्या है, एक चीज होती है हेमी सिंक। ये जो हमारा दिमाग है, इस चीज को हम कहते हैं हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। अब हमको दिमाग जो यूज करना है दिमाग का, लेफ्ट से करना है, राइट से करना है, हमको इसको कंट्रोल करना सीखना है। मेरे को लेफ्ट चलाना, राइट चलाना, लेफ्ट चलाना, राइट चलाना। हम इसको एकदम शिफ्ट कर पा रहे हैं। बेसिकली जैसे कंप्यूटर की रैम होती है, हमको उस तरीके से फास्ट करना है, इनको इंटरचेंज कर सके हम इसको। तो इसकी प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? अपने राइट हैंड को उठाइए, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट पैर पे रखिए झुकते हुए, राइट को उठाइए, लेफ्ट पे रखिए। अब क्या हो रहा है? अभी जैसे मैंने बताया, जो आपकी राइट पार्ट की बॉडी है, जो राइट बॉडी है आपकी, वो लेफ्ट ब्रेन से चल रही है और वाइस वर्सा हो रहा है। तो अब क्या किया, आपने राइट उठा के लेफ्ट पे लेके गए, तो आपने दोनों पार्ट्स को इकट्ठा जुलाया। आपने राइट को उठाया, इसमें आपने मसल का यूज किया। जब आप इसको टच करेंगे तो आप सेंसेस का यूज करेंगे। टच कर रहे हैं, आपको फील हो रहा है, तो दोनों साइड काम करें थोड़े थोड़े। ये बेसिक एक्सरसाइज है, सबसे पहली एक्सरसाइज। इन चीज को हम कहते हैं ब्रेन जिम। आप ब्रेन जिम की एक्सरसाइजेस गूगल पे सर्च मार सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च मार सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस है। मैं आपको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस बताऊंगा, ठीक है। दूसरी है ताली बजानी है। सबको कहते हैं भाई ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बचपन से हमको कहा जा रहा है ताली बजाने से हमारा दिमाग शांत होता है। अब एक चीज है जो सब कर सकते हैं मेरे हिसाब से, इसको ऐसे बंद करना है, सॉरी इसको ऐसे बंद करना है, ऐसे पकड़ के ऐसे ले जाना है। दोनों हाथों को पकड़ के घुमाया और ऐसे ले गया। बेसिकली कुछ नहीं, आपको कुछ भी ग्रिप पकड़ के पीछे ले सकते हैं। बेसिकली आपको दोनों हाथों को घुमाना है और 5 मिनट तक होल्ड करके रखना है, 4-5 मिनट तक होल्ड करके रखना है। फिर वही वाला सीन आएगा, आपका दोनों दिमाग के पार्ट एक्टिव होने लग जाएंगे। आपको स्ट्रेस देना है बेसिकली अपने लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर पे। आपको लॉजिक बता दिया मैंने, लेफ्ट हमारी बॉडी का पार्ट ये से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसको स्विच करते रहना है। अब एक और चीज होती है मेडिटेशन। मेडिटेशन भी हमारे दिमाग को एक्टिव कर सकता है। यहाँ पे जो कहते हैं ना तीसरी
तीसरी आंख कुछ नहीं है भाई, एक चक्रा है हमारी बॉडी का, थर्ड आई चक्रा कहते हैं उसको। तो उसको एक्टिव करोगे तो आपका ब्रेन ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो उसको करने का तरीका क्या है? पहले तो मेडिटेशन का बेस्ट तरीका बताऊं। मेडिटेशन होती क्या है? मेडिटेशन का मतलब है शांति से बैठ जाइए और अपना दिमाग को चलाइए, अपने दिमाग को किसी भी जगह पे कंसंट्रेट कर लिया। मैंने आंख बंद करी, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। आंख बंद करी, मैंने अपनी बॉडी के गले पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे करना शुरू कर। मैं इसके ऊपर एक इन चीज़ को चक्रा कहते हैं, चक्रा की वीडियो अलग है, मैं कभी बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आपने मान के चलते, मैं यहाँ पे आपको स्टार्टिंग के लिए हमको यहाँ पे 100% अपना दिमाग चलाना है, तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। आपने आंखें बंद करी, आपने यहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी लगा दी, बेसिकली यहाँ पे देखना है और ऐसा करना है, आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी यहाँ पे जा रही है, सारी बॉडी की एनर्जी यहाँ जा रही है। आप कमर एकदम सीधी कर लीजिए, एकदम सीधे बैठ जाइए, एकदम सीधे होके बैठ जाना, स्टिफ होके, स्टिफ नहीं मतलब रिलैक्स, एकदम बॉडी रिलैक्स हो, एकदम कमर सीधी हो, कमर सीधी, पैर 90 डिग्री के अंदर रहेंगे आपके, मतलब एकदम सीधी कमर पे बैठना ताकि आप आराम से बैठ पाए। आपकी कंसंट्रेशन वहां जानी है। अब कहते हैं आपको ओम, ओम का जाप करना है। ओम का मतलब कुछ नहीं होता, ओम का मतलब ये होता है ताकि आपके थॉट डिविएट ना हो, आपका दिमाग कहीं और ना भटके। तो आपने ओम ओम का जाप करना है, या फिर आप कुछ भी चीज बोल सकते हैं, आपको वो चीज बोलनी है रिपीटिशन के अंदर। मैंने आंखें बंद करी, मैं बैठ गया। अब मुझे अपने दिमाग से सारे थॉट्स निकाल देने हैं कि भाई मेरे को इस दोस्त ने सुबह ये बोला था, मेरे घर पे लड़ाई हुई थी, या इंडिया मैच हार जाएगी, या ये हो जाएगा मैच वैच, कुछ भी। आपको सारे थॉट्स अपने दिमाग से निकाल देने हैं। ये सब कुछ निकालने के बाद आप एक फेज में आ जाएंगे, उसके अंदर मेडिटेशन होती है। आपको ये तक नहीं सोचना कि मुझे अपने दिमाग से थॉट निकालने हैं। ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, पर धीरे धीरे अचीव हो जाती है। ये चीज़ मैं आज, मेरे हिसाब से मैं 4-5 साल से कॉन्टिन्यूस मेडिटेशन कर रहा हूँ। कॉन्टिन्यूसली, मतलब रेगुलर नहीं, हफ्ते में 3-4 दिन तो कर ही लेता हूँ। फिर भी मैं इसको 2-3 मिनट तक ही खींच पाया हूँ, उसके बाद मेरा दिमाग अपने आप कहीं ना कहीं भटक जाता है। तो मुश्किल है मेडिटेशन करना, पर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चल जाएगा। अगर आप सुबह अपने बॉडी को एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी खून को गर्म कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन में बैठ जाइए, आपको खुद पूरे दिन का फर्क दिखेगा। ठीक है? एवरी टाइम इट विल फिल योर ब्रेन अप। अब बातें सारी खत्म हो चुकी है मेरे हिसाब से, सारा का सारा टॉपिक खत्म हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आते हैं।